आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के दूसरे सबक का, जिसका उन्वान है कपड़ों की दावत। सबक कपड़ों की दावत को दो हिस्सों में तकसीम किया है मैंने। पहले हिस्से के अंदर हम सबक पढ़ेंगे हमारा, और दूसरे हिस्से के अंदर हम सवालात की मशक करेंगे, उसके जवाब ढूंढेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा सबक कपड़ों की दावत। बच्चों, जब हम कहीं दावत में जाते हैं तो वहां पर अच्छे कपड़े पहनना चाहिए और अच्छे सच संवर कर जाना चाहिए, तैयार अच्छे से होकर जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बगैर तैयार हुए आ जाए या बगैर अच्छे कपड़े पहने आ जाए, जैसे मामूली कपड़े वो घर पे पहनता है वही कपड़े पहन कर आ जाए, तो उस बिना के ऊपर उसकी इज्जत में कमी ज्यादती नहीं करनी चाहिए। कपड़े की इज्जत नहीं होनी चाहिए, इंसान की इज्जत होनी चाहिए, शख्स की इज्जत होनी चाहिए। कपड़े बदलते रहते हैं लेकिन इंसान नहीं बदलता। तो ये किस्सा आपके सामने आया है, कहानी आई है, जिसके अंदर एक शख्स है जो अपने दोस्त के यहाँ पर दावत में जाता है। बहुत अजीज दोस्त रहता है, उसके यहाँ पर दावत में जाता है और अपनी मसरूफियात की वजह से वो जो उसके घर के कपड़े हैं, मामूली कपड़े हैं, वो उन्हीं कपड़ों के अंदर चला जाता है दावत के अंदर। लेकिन जब वो अपने दावत के खाने मेज़बान के यहाँ जाता है तो उसका जो दोस्त रहता है और वहाँ पर और भी मेहमान आए हुए होते हैं, तो उसके ख़राब कपड़े देखकर, मामूली कपड़े देखकर कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता, कोई भी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो इससे वो उसके दिल को ठेस पहुँचती है, दुख होता है, और वो दोबारा फिर अपने घर जाता है। और घर जाके वो शख्स जो नासिरुद्दीन था, वो दोबारा नए कपड़े पहनकर आता है, बहुत कीमती और बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आता है। अब की बार जब वो आता है तो सब उसकी बहुत इज्जत करते हैं और बहुत उसकी खातिर, बहुत अच्छी खातिर की जाती है। तो इससे उसको दुख पहुंचता है, बहुत ज़्यादा उसके दिल को ठेस लगती है। वो खाना खाने जाता है और जो खाना था वो खुद खाने के बजाय अपने कपड़ों पे गिराने लग जाता है, अपने कपड़ों में खाने लग जाता है, कपड़ों को खिलाने लगता है। सभी को देख के ये ताज्जुब होता है कि भाई ये कपड़ों को खाना कैसे खिला रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, खाना बर्बाद कर रहा है ये शख्स। तो उससे माजरा पूछते हैं कि भाई क्या बात है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो बताता है कि ये मेरी दावत नहीं थी, ये मेरे कपड़ों की दावत थी। जब मैं मामूली कपड़े पहनकर आया तो मेरे ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया और किसी ने मेरी इज्जत नहीं की। लेकिन जब मैं अच्छे कपड़े पहनकर आया हूं तो अब तो हर कोई मेरे ऊपर ध्यान देता है, खूब सभी लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं। तो इसके माने ये हैं कि मेरी इज्जत नहीं हो रही, यहाँ पर मेरे कपड़ों की इज्जत हो रही है। अगर मेरी इज्जत होती तो कपड़ों की परवाह नहीं करते, मैं जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन रखा हूं या मामूली कपड़ों के अंदर आपके सामने हूं, आपको मेरी इज्जत करनी चाहिए थी। लेकिन आप मेरी इज्जत नहीं कर रहे और आप मेरे कपड़ों की इज्जत कर रहे हैं। यही किस्सा इस मजमून में हमारे दिया गया है, इस कहानी में हमारे बताया गया है। इसके अंदर हमें पैगाम दिया है कि इंसान की इज्जत होनी चाहिए, इंसान के किरदार की इज्जत होनी चाहिए, उसके लिबास की इज्जत नहीं होनी चाहिए। पहला हिस्सा शख्स या लिबास आपके सामने पेश है, ध्यान से आपको देखना है और समझते हुए चलना है। मुश्किल अल्फाज हैं वो भी मैं आपको समझाता चलूंगा, उसे आपको अपनी किताब के अंदर अंडरलाइन कर लेनी है। तो बच्चों, बहुत ज़माना गुजरा, किसी गांव में गरीब शख्स रहता था। बहुत वक्त पहले की बात है, एक गांव के अंदर एक गरीब शख्स रहता था। उसका नाम नासिरुद्दीन था। क्या नाम था उसका? नासिरुद्दीन। गरीब शख्स का नाम था नासिरुद्दीन। वो बहुत अक्लमंद और खुश मिजाज था। नासिरुद्दीन अक्ल का बहुत तेज था और खुश मिजाज था। हर खुश मिजाज कौन होते हैं? हर आदमी से मिलने वाले, हंस के मिलने वाले, हंसी खुशी बातें करने वाले, किसी बात का रंजो गम नहीं करने वाले लोग खुश मिजाज होते हैं। तो ऐसा ही नासिरुद्दीन था, गरीब था लेकिन खुश मिजाज था। वो सादा जिंदगी गुजारता था, उसे दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं थी। नासिरुद्दीन बहुत सादा जिंदगी गुजारता था और किसी की कोई परवाह नहीं करता था। किसी बात की उसको दिल में उसको चोट नहीं पहुंचती थी। हमेशा खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारता था। एक शाम नासिरुद्दीन अपने खच्चर पर सवार घर लौट रहा था। उसका एक खच्चर था जिसके ऊपर वो बाजार में अपने सामान वगैरह खरीदने के लिए इधर उधर घूमता था, फिरता था। तो एक दिन की बात है कि नासिरुद्दीन अपने खच्चर पर बैठकर और वापस अपने घर आ रहा था। रास्ते में उसे अपना एक पड़ोसी मिला। घर आ रहा था, रास्ते में उसे एक पड़ोसी मिला। वो खूबसूरत लिबास में मलबूस जल्दी जल्दी कहीं जा रहा था। मलबूस लिबास के साथ पहने हुए, उसके अंदर पोशीदा छुपा हुआ खूबसूरत लिबास के अंदर, लिबास यानी कपड़े, जो अच्छे कपड़े होते हैं,
वो पहनकर उसके अंदर लिपटा हुआ अच्छे कपड़ों के अंदर वो कहीं जा रहा था जल्दी जल्दी। बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। नासिरुद्दीन ने उसको देखा और पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? नासिरुद्दीन ने उससे कहा, आदाब मेरे दोस्त, ऐसा मालूम होता है कि तुम किसी बड़ी महफिल में शिरकत के लिए जा रहे हो। ऐसा महसूस होता है कि तुम कहीं महफिल लग रही है, बहुत बड़ी प्रोग्राम है कोई, तुम उसके अंदर जा रहे हो। तो वो शख्स जवाब देता है, पड़ोसी ने जवाब दिया, जी हाँ, बिलाल सौदागर के यहाँ दावत में जा रहा हूँ। दावत, उसका बुलावा, बिलाल सौदागर ने दावत दी है, तो उनका पड़ोसी तैयार होकर बहुत अच्छे कपड़ों के अंदर बिलाल सौदागर के यहाँ पर जा रहा है। आप भी तो उसमें मदऊ हैं, मदऊ, दावत दी गई है आपको भी, मदऊ जिसको दावत दी गई है, बुलाया गया है। तो जब जा रहा था एक शख्स तैयार होकर और बहुत अच्छे कपड़ों में जा रहा था, जो ये नासिरुद्दीन था, ये बाजार से थका आ रहा, शाम के वक्त अपने घर आ रहा था, इसको याद नहीं थी कि इसकी भी दावत है। तो जब ये रास्ते में आ रहा था तो घर जाने से पहले ही इसका पड़ोसी इसको आता हुआ मिला और उससे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो इतने अच्छे कपड़े पहनकर, तुमने बहुत खूबसूरत लिबास पहन रखा है, ऐसा लगता है जैसे किसी महफिल के अंदर आपकी दावत हो। तो वो कहता है पड़ोसी कि हाँ दावत तो है, बिलाल सौदागर के यहाँ हमारी दावत है और आपको याद नहीं है, आपको भी तो दावत थी, आपको भी तो जाना है। तो वो भूल गया था नासिरुद्दीन, उसको याद आई बात, यहां दावत में जा रहा हूं, बिलाल सौदागर के यहां दावत में जा रहा हूं, आप भी तो उसमें मद्दू हैं, भूल गए क्या? भूल गए क्या? सवाल कर रहा है, यहां पर पूछ रहा है कि आप भी तो उस दावत में मद्दू हैं, मद्दू जिसको दावत दी गई हो, बुलाया गया हो, तो आपको भी बुलाया गया है, आप भी चलिए। ओह, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। कौन कह रहा है ये बात? नासिरुद्दीन कह रहा है, अरे मैं तो भूल ही गया था कि मुझे दावत में जाना है क्या। खैर कोई बात नहीं, अब दावत में जाने का वक्त तो हो गया, मैं भूल गया था, अब याद आ गई, कोई बात नहीं, चलते हैं अपन ऐसे ही। मैं अब इसी हालात में दावत में जाता हूं। नासिरुद्दीन ने सोचा कि अब वो घर जाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, तैयार होगा दावत के लिए, तो बहुत वक्त हो जाएगा, तो जब तक तो शायद सब चले जाएं, विदा हो जाएं वहां से, तो उनसे मिलने के लिए और उनके साथ अब क्या करें, मैं भूल गया था, तो मैं यहीं से ऐसे ही चलता हूं दावत के अंदर। यह कहकर नासिरुद्दीन ने अपने खच्चर का रुख मोड़ा और बिलाल सौदागर की घर की तरफ चल दिया। उसने कहा कि मैं इसी हालत के अंदर चलता हूं, अब मेरा रुकने का काम नहीं है। तो उसके पड़ोसी के साथ वो हो लिया, खच्चर पे बैठा हुआ था, अपने खच्चर को मोड़ा। खच्चर तो जानते हो ना बच्चों आप, घोड़ा ऐसे छोटा होता है और गधे से थोड़ा बड़ा होता है खच्चर। तो उस खच्चर के ऊपर वो बैठा हुआ था, उसको मोड़ा और बिलाल सौदागर के घर की तरफ चल गया। सौदागर होते हैं सामान की खरीद फरोख्त करने वाले, व्यापार करने वाले बड़े व्यापारी। तो बिलाल सौदागर था, उसने दावत दी थी सारे शहर की। वो खुशी खुशी बिलाल के घर में दाखिल हुआ, बिलाल के घर में दाखिल हो गया। वो वहां उसके बहुत से दोस्त मौजूद थे। जब उसके सारे दोस्तों को बुलाया था, उसने पड़ोसी भी थे, जो सारे दोस्त उसके मौजूद थे नासिरुद्दीन के। नासिरुद्दीन उनसे बातें करने लगा, लेकिन सारे दोस्त उसे नजरअंदाज कर रहे थे। वो बातें करने लगा अपने दोस्तों से, दोस्त मिल गए उसको पुराने, लेकिन वहां ऐसा वाकई हुआ कि उसको सारे दोस्त नजरअंदाज करते चले जा रहे हैं, उससे बातें ही नहीं कर रहे। नजरअंदाज, ध्यान नहीं देना, नजरें चुराना उससे। तो वो जिससे मिलने जाता वो दूसरे काम में लग जाता, किसी और से बातें करने लग जाता, और उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे कि भाई ये भी नासिरुद्दीन उनका दोस्त है और खास दोस्त है। मेजबान ने भी उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। मेजबान, मेहमान बुलाने वाला या बनाने वाला, जो किसी को अपना मेहमान बनाए। मेजबान कौन था? बिलाल सौदागर, जिसने सबकी दावत दी है, जिसके घर के ऊपर सभी लोग मेहमान बनकर जा रहे हैं। तो मेजबान यानी मेहमान बनाने वाला या मेहमानों की खातिरदारी करने वाला। तो खातिरदारी करनी चाहिए थी उसकी, तो उसके वहां पर जब ये गया, नासिरुद्दीन गया, तो बिलाल सौदागर ने कोई ध्यान नहीं दिया, मेजबान ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, और जो नासिरुद्दीन के दोस्त वहां पर थे, जो दावत में आए हुए थे बिलाल सौदागर के यहां पर, वो भी उसको नजरअंदाज करते चले जा रहे थे, कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था। जब खाना लगाया गया तो मेजबान ने सबको इज्जत से खाने के लिए बैठाया, लेकिन नासिरुद्दीन को ना मेजबान ने पूछा
और ना ही उसके दोस्तों ने। पुराने कपड़े, घर के कपड़े जो थे काम के, वही पहन के चला गया था। बहुत अच्छा तैयार होकर नहीं गया था, अच्छे लिबास पहनकर नहीं गया था। मामूली जो घर में पहनता है या अपने काम के लिए जाता है वही लिबास पहन लिए थे। भूल गया था कि दावत में जाना है, और वो रास्ते में से ही, काम से लौटते वक्त रास्ते में ही दावत के लिए चला गया था। वहां गया तो कोई खातिरदारी नहीं कर रहा, ना मेज़बान पूछ रहे, ना उनके दोस्त पूछ रहे, ना खाने के लिए उसको बुला रहे, ना इज्जत से अपने साथ बैठा रहे। इस बात को उसको बहुत दुख पहुंचा। नासिरुद्दीन उदास होकर एक दीवार से लगकर खड़ा हो गया। बेचारा, उसका दावत दी गई है, फिर भी मेज़बान उसका ध्यान नहीं रख रहा दावत के अंदर, और जो उसके दोस्त हैं वो भी उसका ख्याल नहीं रख रहे। दोस्त भी उससे ना तो बातें कर रहे हैं सही ढंग से, ना उसके खाने के लिए उसको इज्जत दे रहे हैं, खाने के लिए अपने पास बैठा रहे हैं। तो बेचारा दुखी हो गया और एक दीवार से लगकर साइड में खड़ा हो गया, एक तरफ खड़ा हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। क्या आप सोच सकते हो कि कपड़ों की वजह से आपके साथ ऐसा बर्ताव हो कि आप किसी दावत में जाओ और वहां पर आपको कोई नहीं पूछे, कोई आपकी तरफ देखे भी नहीं, ना खाने के लिए आपको बैठाया जाए, ना आपसे बातचीत की जाए, तो कितना बुरा लगता है हमें कि अगर हमारे साथ ऐसा सलूक हो। तो ये बर्ताव, बहुत बुरा बर्ताव नासिरुद्दीन के साथ हो रहा था। लेकिन नासिरुद्दीन खुशमिजाज था और चालाक भी था, होशियार था बहुत ज्यादा। एक दीवार से लगकर चुपचाप खड़ा हो गया। बेचारा उदास हो गया क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि उसके दोस्त ही ऐसा करेंगे उसके साथ। उसने अपनी हालत पर नजर डाली। दूसरों के मुकाबले में उसके कपड़े बहुत मामूली थे और जूतों पर धूल पड़ी थी। वो खामोशी से वहां से निकल गया। अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। मेरे दोस्त हैं, ये मेजबान है, ये भी मेरा दोस्त है बिलाल सौदागर जो है, लेकिन कोई भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, कोई भी मेरे बारे में नहीं सोच रहा। तो खड़ा हो गया और सोचने लगा, एक दीवार के साइड लग के एक दीवार की तरफ खड़ा हो गया और चुपचाप अपने बारे में सोचता रहा। फिर उसने अपने कपड़ों की तरफ नजर डाली तो मामूली से कपड़े थे, कहीं पेबंद लग रहे हैं, कहीं फट रहे हैं। जूते उसने देखे तो जूतों के ऊपर उसके धूल मिट्टी जम रही थी, गर्द आलूद थे जूते उसके। तो वो समझ गया सारा माजरा कि ये जो मैं गंदे कपड़े पहनकर आया हूं, मैं गंदे जूते पहनकर अंदर आ गया हूं, इस वजह से ये चाहते हैं कि मैं अच्छे कपड़े पहनकर आऊं। ये मेरी इज्जत नहीं कर रहे, मेरे कपड़ों की इज्जत करेंगे ये। तो वो चुपचाप वहां से निकल गया। कहां से? दावत से। घर आते ही उसने मुंह हाथ धोया, अपना बेहतरीन लिबास निकालकर पहना और दोबारा सौदागर के घर की तरफ रवाना हो गया। वहां से दावत से निकल गया, घर आया। घर आके उसने मुंह हाथ धोया, अपने जिस्म की सफाई की, और जो उसका बेहतरीन लिबास था, जर्क बर्क चमक दमक वाले चमकीले कपड़े पहन लिए उसने, कीमती लिबास निकाला, उसको पहना और पहन के दोबारा फिर दावत के अंदर चला गया। एक बार उसको दावत में ध्यान नहीं दिया था किसी ने, पहली बार, तो वो लौट आया दावत से। उसको लग गया कि मेरे कपड़े खराब होने की वजह से मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, तो वो आ गया दावत से। लेकिन अपने हाथ मुंह धोकर और अपना कीमती लिबास पहनकर, अपने मलबूस होकर कीमती लिबास के अंदर वो दोबारा दावत के अंदर गया। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, हर शख्स की नजर उसके जर्क बर्क लिबास पर पड़ने लगी। जर्क बर्क देखिए आप, चमकीला, चमक दमक वाला। अब उसने अपना कीमती लिबास पहन लिया, बहुत अच्छा लिबास पहन लिया, तो चमक रहा था, रोशन लिबास था उसका और बहुत कीमती था। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ, दोबारा दूसरी बार फिर आया वो। इस बार वो बहुत कीमती लिबास पहने हुए थे। सबकी नजरें उसके ऊपर गड़ गईं, सब उसकी तरफ देखने लगे। उसकी तरफ देखकर और सब खड़े हो गए उसकी इज्जत करने के लिए, बुलाने लगे कि आओ भाई यहां बैठो, आओ भाई यहां बैठो, ये खाओ, इधर आओ, इधर आओ। हर आदमी, हर शख्स उसके पीछे लगने लग गया, उसकी खातिरदारी करने के लिए लग गया। मेजबान भी उसकी खूब इज्जत करने लगा इस वक्त, जो बिलाल सौदागर था, और शुरू में उसकी कोई इज्जत नहीं की थी। बिलाल सौदागर भी उसे देखता रह गया। जब बिलाल सौदागर ने देखा तो देखता रह गया कि इतना कीमती लिबास पहनकर आया इस शख्स ये। उसने आगे बढ़कर नासिरुद्दीन का इस्तकबाल किया। इस्तकबाल यानी खुशामदीद कहना, उसको बुलाना। इस्तकबाल होता है बच्चों वेलकम, यह स्वागत करना, खुशामदीद करना, बहुत इज्जत और तौकीर देकर उसको बुलाना, बिठाना। तो खुद आगे बढ़ा, खुद ने उसका इस्तकबाल किया बिलाल सौदागर ने। उसे सबसे अच्छी जगह पर बैठाया और उम्दा खाना पेश किया गया। उम्दा, बहुत अच्छा,
सबसे अलग जगह पर, अच्छी जगह पर बैठाया गया उसको और उम्दा खाना उसके सामने लेकर आए। हाल यह था कि हर शख्स नासिरुद्दीन से बात करने की कोशिश कर रहा था। मैंने आपको बताया सब उसके आगे पीछे कि इतना कीमती लिबास पहनकर आया है, इतना अच्छा लिबास पहनकर आया है, जूते भी इसके चमक रहे हैं, कपड़े भी इसके चमक रहे हैं, चेहरा भी इसका चमक रहा है, तो सभी उसकी तरफ रागिब हो रहे हैं। चारों तरफ से उसको घेर रखा है, कोई बातें कर रहा है, कोई अपने पास बैठा रहा है, कोई हाथ में हाथ डाल रहा है, कोई गले में हाथ डाल रहा है, खूब उससे तारीफ हो रही है। और ये सब नासिरुद्दीन देख रहा था कि मैं एक बार पहले भी आया था, लेकिन जब मेरे कपड़े खराब थे तो किसी ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, और अब मेरे कपड़े कीमती हैं तो इसकी वजह से सारा आदमी मेरा ध्यान दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मेरी कीमत नहीं है, कपड़ों की कीमत है। ये कपड़ों की इज्जत कर रहे हैं, मेरी इज्जत नहीं कर रहे। मेरी इज्जत करते तो मैं तो वही शख्स हूं जो पहले आया था और वही अभी आया हूं। मुझ में क्या बदलाव आया, वो सब सोच रहा था बैठा हुआ नासिरुद्दीन। ये नासिरुद्दीन ने काब में से एक बोटी उठाई। काब जो प्लेट थी जिसके अंदर खाना परोसा गया था, खाना डाला गया था उनको, वो काब थी। प्लेट को कहा गया यहां पर काब। और नासिरुद्दीन ने काब में से एक बोटी उठाई। बोटी, गोश्त का टुकड़ा उठाया और उसे अपनी जेब में डाल लिया, और उसे मुंह में रखने के बजाय शेरवानी की जेब में रख लिया। जब खूब इज्जत हो रही है, अब खाने का वक्त आया कि चलो भाई खाना खाते हैं, और उसने अपने पास बिठाया, उसने बिलाल सौदागर ने, और बहुत उम्दा खाना उसके सामने पेश किया। अब जब खाना खाने की बारी आई तो काब जो बड़ी प्लेट होती है उसमें से नासिरुद्दीन ने एक बोटी उठाई और उसे अपनी शेरवानी की जेब में डाल लिया, गोश्त की बोटी को। दूसरा लुकमा, लुकमा यानी निवाला, टुकड़ा, खाने का टुकड़ा एक, दूसरा लुकमा उसने आस्तीन में डाल लिया। एक बोटी उठाई, जेब में डाल ली, और दूसरा लुकमा उठाया, आस्तीन के अंदर घुसा दिया। इस तरह उसने अपने कपड़ों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे उसने कोई किस जेब में डाल रहा है, कभी कहां डाल रहा है, रोटी उठाई और वो अपने कपड़ों के अंदर डाल ली, बोटियां उठा उठा के अपनी जेबों में डाल रहा है। बिलाल सौदागर ने नासिरुद्दीन की इस अजीब हरकत को देखा। बिलाल सौदागर पास में बैठा हुआ था, और ये अजीब हरकत कौन सी? कपड़ों को खाना खिलाने की, कपड़ों में बोटियां डालने की, कपड़ों के अंदर रोटियां डालने की। वो देख रहा था और बोले ये क्या कर रहा है शख्स? ये नासिरुद्दीन कहीं पागल तो नहीं हो गया है कि ये अपने कपड़ों को खाना खिला रहा है, कपड़ों के ऊपर खाना बिखेर रहा है, ये तो हमारा खाना बर्बाद कर रहा है। वो परेशान हो गया, वो परेशान हो गया। कौन परेशान हो गया? बिलाल सौदागर। क्यों परेशान हो गया? नासिरुद्दीन अपने कपड़ों को खाना खिला रहा है बच्चों। जब उसने देखा कि कपड़ों को खाना खिला रहा है, ये तो हमारा खाना बर्बाद कर रहा है, तो वो परेशान हो गया। बोले ये कोई अजीब हरकत है, ये कोई खाने में ऐसा कोई करता है? उसने गुस्से से कहा ये क्या मजाक है? बिलाल सौदागर को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से कहा ये क्या मजाक है, क्या लगा रखा है तुमने? ये खाना तुम्हें खाना चाहिए, तुम अपने कपड़ों को खाना खिला रहे हो। मुझे ऐसी बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। बिलाल सौदागर क्या कह रहा है? मुझे ऐसी बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम कपड़ों को क्यों खिला रहे हो? खाना तुम्हारे लिए है, तुम खाओ, कपड़ों को नहीं खिलाना। और नासिरुद्दीन कपड़ों को खिला रहा था। अब वो वजह बता रहा है नासिरुद्दीन, देखो क्या कहता है। नासिरुद्दीन ने बिलाल की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, मैंने आपको अभी बताया कि वो बहुत होशियार शख्स था और खुश मिजाज था, तो सीधे उसने अपनी बात नहीं की, अपनी बात को समझा के कही कि उनके ऊपर असर हो मेरी बात का। कपड़ों को खाना खिलाने लग गया। जब कपड़ों को खिलाना खाते हुए बिलाल सौदागर ने देखा तो उसे गुस्सा आ गया कि मुझे ये पसंद नहीं है, तुम क्या कर रहे हो? ये दावत तुम्हारी है, तुम्हारे कपड़ों की थोड़ी है। तुम खाओ खाना, कपड़ों को खाना नहीं खिलाना। तुमने खाने पर मुझे नहीं, मेरे कपड़ों को बुलाया था। नासिरुद्दीन मुस्कुराने लग गया और बोला कि भाई बिलाल, तुम गुस्सा मत करो, तुमने मेरी दावत नहीं दी थी, मेरे कपड़ों की दावत दी थी, तो तुम अब कपड़ों को खाना खिला रहा हूं मैं, तो तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं जब मामूली कपड़े पहनकर आया तो मुझसे किसी ने बात भी नहीं की। वो कह रहा अपनी बात नासिरुद्दीन कि मेरी दावत नहीं है, मेरे कपड़ों की दावत है। जब मैं मामूली कपड़े पहनकर आया था तो किसी ने मेरी तरफ नजर नहीं उठाई, किसी ने मुझे अपने पास नहीं बिठाया, तुमने भी मुझे पूछा नहीं था, मुझे खाने के लिए नहीं पूछा, मेरी इज्जत नहीं की थी। लेकिन
अब ये कीमती कपड़े पहनकर आया हूं तो हर शख्स खातिर मदारत कर रहा है। खातिर मदारत, खातिर के लिए आगे पीछे घूम रहा है, खातिर तवाज़ो कर रहा है। आओ भगत, मेहमान नवाजी। उसने सीधे सीधे बोल दिया ना कि भाई जब मैं मामूली कपड़े पहनकर आया था तब तो कोई मुझे पूछ नहीं रहा था, किसी ने मुझे खाना नहीं खिलाया, और अब जब मैं कीमती कपड़े पहनकर आया हूं तो हर शख्स मेरे आगे पीछे घूम रहा है, मेरी मेहमान नवाजी कर रहा है। तुम मुझे बुला रहे हो, अच्छे अच्छे खाने खिला रहे हो, तो तुमने भी नहीं पूछा था मुझे। इसका मतलब है मैं तो वही हूं जो पहले आया था, मुझे नहीं पूछ रहे, तुम मेरे कपड़ों को पूछ रहे हो, तो मैं तो कपड़ों को खाना खिलाऊंगा। इसका मतलब यही हुआ कि तुमने मेरी नहीं इन कपड़ों की दावत की थी। अपने कपड़ों की तरफ इशारा किया कि तुमने मेरी नहीं इन कपड़ों की दावत की थी, तो मैं कपड़ों को ही खाना खिला रहा हूं। अब मैं इन्हें खाना खिला रहा हूं तो तुम नाराज क्यों हो रहे हो? तुमने मेरी दावत थोड़ी दी थी, मेरे कपड़ों की दावत दी थी। अगर मेरी दावत होती तो आप मेरा चेहरा देखते, मेरे कपड़े थोड़ी देखते। मेरा चेहरा देख के मेरी इज्जत करते, मेरा वकार बढ़ाने की कोशिश करते, लेकिन आपने तो मेरा चेहरा तो देखा ही नहीं और मेरे कपड़े देखे और मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए मैं कपड़ों को खाना खिला रहा हूं तो तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो पहले भी वही था जो अब हूं, फिर तुमने उस वक्त मेरी तरफ क्यों नहीं देखा? सवाल पे सवाल दागे जा रहा, उनसे खूब पूछे जा रहा, शर्मिंदा कर रहा उनको कि मैं बदला थोड़ी हूं, मैं तो वही हूं जो पहले आया था। आपने पहले मेरी कदर नहीं की, इज्जत नहीं की, और जब मैं कपड़े पहनकर आया हूं तो अब कदर कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि मेरी कदर नहीं कर रहे आप, तो मेरे कपड़ों की कदर कर रहे हो। मैं बदला थोड़ी हूं। नासिरुद्दीन की खरी खरी बातें सुनकर बेज़बान समेत सारी महफिल शर्मिंदा हो गई। खरी खरी, सीधी सीधी, दो टुक बातें, साफ साफ बातें, सच्ची बातें जो आमतौर पर कड़वी होती हैं। नासिरुद्दीन ने जो बातें कही वो कड़वी थी लेकिन सच्ची बात थी। उसके साथ ऐसा ही सलूक हुआ था, ऐसा ही बर्ताव किया गया था उसके साथ, नासिरुद्दीन के साथ। तो उसने दोबारा दावत में गया तो सारी बातें बोल दी कि भाई मेरी दावत नहीं थी, तो कपड़ों की दावत थी, तो कपड़े खाना खा रहे हैं, इसमें नाराज होने की क्या बात है? मेरे दोस्त बिलाल सुदागर, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? तुमने मेरे कपड़ों की दावत ही तो दी थी ना। सब मेजबान समेत सारी महफिल शर्मिंदा हो गई और सब ने उससे मुआफी मांगी। सभी शर्मिंदा हो गए जब उसने ये बात कही और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, और गलती का एहसास होने के बाद सभी ने उससे, नासिरुद्दीन से मुआफी मांगी। यह था बच्चों हमारा सबक कपड़े की दावत। इसमें आपने देखा कि नासिरुद्दीन जो मामूली कपड़े पहनकर दावत में गया था तो उस वक्त किसी ने उसकी इज्जत नहीं की, और जब वो बहुत कीमती लिबास पहनकर, बहुत अच्छे लिबास पहनकर गया तो हर कोई उसकी इज्जत कर रहा था, तौकीर कर रहा था। तो नासिरुद्दीन के दिल में ये बात चुभी और उसने अपनी सारे दिल की बात बता दी कि देखिए मेरी दावत नहीं है, मेरे कपड़ों की दावत है, और उसने कपड़ों को खाना खिलाया। तो उससे वजह पूछी गई कि भाई कपड़ों को खाना क्यों खिला रहे हो, कपड़े गंदे क्यों कर रहे हो? तो नासिरुद्दीन ने कहा मैं कपड़े गंदे नहीं कर रहा हूं, मैं इन कपड़ों को खाना खिला रहा हूं। आज मेरे कपड़ों की दावत है, अगर मेरी दावत होती तो मैं कैसे भी कपड़े पहनकर आ गया हूं तो मेरी इज्जत की जाती, लेकिन मेरी इज्जत नहीं की गई, मेरे कपड़ों की इज्जत की जा रही है। जब मैं खराब कपड़े पहनकर आया तो किसी ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, और जब मैं अच्छे कपड़े पहनकर आया हूं तो हर आदमी मेरे ऊपर ध्यान दे रहा है। तो इसलिए ये मेरी इज्जत नहीं थी, मेरे कपड़ों की इज्जत थी, तो ये कपड़ों की दावत है। और ये बात जब उसने सबके सामने बोली तो सब शर्मिंदा हुए और सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो बच्चों इस कहानी से हमें पैगाम मिला है कि कभी भी शख्स के, किसी भी इंसान के बाहरी जो दिखावा होता है उसके ऊपर ना जाकर जो उसके अंदरूनी जज्बात होते हैं, जो उसकी सीरत होती है, उसकी तरफ देखना चाहिए, उसकी तरफ समझना चाहिए। सूरत हमें नहीं देखनी चाहिए, सूरत कैसी भी हो सकती है, हमें इंसान की सीरत से मतलब रखना चाहिए और उसके मुताबिक ही उससे बोलचाल या व्यवहार उससे रखना चाहिए। हमें किसी आदमी के कपड़े देखकर या गंदा चेहरा देखकर या गंदगी देखकर उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हर शख्स बराबर है, हर शख्स को हमें बराबर इज्जत देनी चाहिए। जितनी एक अच्छे कपड़े पहनने वाले को, एक अमीर शख्स को हम इज्जत देते हैं, उतनी ही इज्जत हमसे गरीब शख्स भी चाहता है तो हमें एक गरीब को भी उतनी ही इज्जत देनी चाहिए। हमें पैसे के अंदर या अच्छे या बुरे कपड़ों के अंदर किसी के अंदर भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, बराबरी रखनी चाहिए, हमेशा बराबरी की बातें करनी चाहिए।
और यही पैगाम हमें सबक ने दिया है कि हमेशा अपने दोस्तों की, जो हमारे अजीज़ लोग होते हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए और किसी भी हालत में हो, कैसी भी हालत में हो, उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनको देख के नज़रें नहीं चुरानी चाहिए। अगर नज़रें चुराते हैं हम दोस्तों से तो आगे चल के ऐसा मौका आ सकता है कि हमें उनके सामने शर्मिंदा होना पड़े। तो हम शर्मिंदगी से बचने के लिए उनकी खूब इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। हमें हमारे दोस्त को हमारे दोस्त की तरह ही समझना चाहिए। ये था बच्चों सबक। अगले हिस्से के अंदर मैं इसके सवाल जवाब आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।